स्टूडेंट्स, आज हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ेंगे कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल का यूज़ हम कॉस्ट एस्टिमेशन में ही करते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो कॉस्ट एस्टिमेशन में हम मॉडल्स का यूज़ कर रहे हैं उसी में से एक मॉडल है कोकोमो मॉडल। कोकोमो मॉडल का फुल फॉर्म होता है कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल। इसे हम जो कि बेस्ड होता है एलओसी पर, लाइन ऑफ कोड पर, number of lines of code that is this model is based on, and it is a procedure cost estimate model for software project and often used as a process of reliably predicting the various parameters associated with making a project such as size, efforts, cost, time and quality। मतलब कि हम ये जो हमारे इसमें 5 फैक्टर्स हैं, इन्हीं 5 फैक्टर्स को लेके ये कोकोमो मॉडल इसमें क्या करेगा, इसको डिज़ाइन करेगा कि हम इसमें कितना क्या कॉस्ट लगता है, कितनी क्या इसमें टाइम लगता है, इसकी क्वालिटी, एफर्ट एंड साइज़ कितना है, ये सारी चीज़ों को हम इसमें डिस्क्राइब करेंगे कोकोमो मॉडल के अंदर। It was proposed by Barry Boehm in 1970 and it is based on the study of 63 projects which make it one of the best documented model, right? And the key parameter of which define the quality of any software products which are also an outcome of COCOMO are primarily effort and schedule। एफ़र्ट क्या होता है, अमाउंट ऑफ लेबर, मतलब कि उस टास्क को कंप्लीट करने के लिए कितने लेबर्स की आवश्यकता हुई हमें, और उसका मेज़रमेंट हम लगाएंगे पर्सन पर मंथ्स यूनिट, तो ये एफ़र्ट हमारा कहलाएगा। और शेड्यूल का मतलब होता है कि सिंपली मीन्स द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ द जॉब, मतलब कि उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, दैट इज़ शेड्यूल। वीक्स में, मंथ्स में, ये सारी यूनिट्स को हम मेज़र करते हैं, इसीलिए हम इसमें निकालेंगे शेड्यूल। ये 2 फैक्टर्स हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इन्हीं 2 फैक्टर्स को मेज़र करता है कोकोमो मॉडल। अब कोकोमो मॉडल में यहाँ प्रोजेक्ट को हम 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच एंड एम्बेडेड। ऑर्गेनिक का मतलब होता है अ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड ऑफ द ऑर्गेनिक टाइप इफ़ द प्रोजेक्ट डील्स विद डेवलपिंग अ वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम। The size of development team is reasonably small and the team members are experienced in developing similar method of project। Example of this type of projects are simple business system, simple inventory management system and data processing system। ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट में हम ऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं, ऑर्गेनिक का मतलब होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स को हम रन करना और दे आर वेल अंडरस्टूड एप्लीकेशन प्रोग्राम, जिससे हम उसकी बहुत अच्छे से कॉस्ट निकाल सके। तो ऑर्गेनिक के अंदर जो हम सिंपल या स्मॉल प्रोजेक्ट्स हम जब लेते हैं तो उसको पूरा उसकी कॉस्ट को निकालना, उसके डेवलपमेंट टाइम को निकालना, दैट इज़ ऑर्गेनिक। सेमी डिटेच के अंदर हम क्या करेंगे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कैन बी ट्रीटेड विद सेमी डिटेच टाइप इफ़ द डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड इनएक्सपीरियंस स्टाफ। The team members may have finite experience in related system but may be unfamiliar with some aspects of the other being developed। Example, semi-detached system including developing a new operating system, a database management system and a complex inventory management system। देखिए यहाँ पर मैंने जो दोनों डिस्क्राइब किए हैं, ऑर्गेनिक में क्या होता है, हम फुल्ली एक्सपीरियंस्ड लोग लेते हैं और उसका प्रोजेक्ट का साइज़ भी स्मॉल होता है, और जैसे कि सिंपल इन्वेंट्री हमको करना है या डेटा की हमको सिर्फ प्रोसेसिंग करना है तो वहाँ हम ऑर्गेनिक का यूज़ करें। सेमी डिटेच में हम मिक्सचर लेते हैं एक्सपीरियंस और अनएक्सपीरियंस स्टाफ का। जैसे मान लीजिए हमको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पूरा बनाना है या पूरा हमको ऑपरेटिंग सिस्टम या कोई ऐसी पूरी एक एप्लीकेशंस को हमको डेवलप करना है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जहाँ पूरी एप्लीकेशंस को हम डेवलप करके दे रहे हैं, तो यहाँ पर हम सेमी डिटेच का यूज़ करेंगे। सेमी डिटेच का मतलब ये होता है कि दोनों तरह के लोगों को मिक्स करके हम यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट करेंगे और फिर हम इसको एस्टिमेट करेंगे कि किस तरह से हमारा प्रोजेक्ट बन के तैयार होगा और कितने टाइम में हमारा तैयार होगा। थर्ड वन इज़ एम्बेडेड। एम्बेडेड का मतलब होता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज़ ट्रीटेड टू बी of an embedded type if the software being developed in is strongly coupled to complex hardware or if the stringent regulations on the operational method exist। For an example, ATM, air traffic control, that is embedded software।
For 3 project category, BOEM provided a different set of expressions to predict effort and development time from the size of estimation in KLOC, kilo line of code. Effort estimation takes into account the productivity loss due to holidays, weekly off, coffee breaks, etc. अब यहाँ पर ये तीनों जब हम बात करते हैं इन तीनों के अकॉर्डिंग कि एम्बेडेड है या हमने उसको सेमी डिटेच किया है या हम उसमें ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो बोहेम ने है बोहेम के अकॉर्डिंग हमने सॉफ्टवेयर कॉस्ट एस्टिमेशन को इन 3 स्टेजेस में डिवाइड किया है: बेसिक मॉडल, इंटरमीडिएट मॉडल एंड डिटेल मॉडल। जैसे बेसिक मॉडल में क्या होगा, बेसिक कोकोमो मॉडल कैन बी यूज्ड फॉर क्विक एंड स्लाइटली रफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट, सॉफ्टवेयर कॉस्ट. Its accuracy is somewhat restricted due to the absence of sufficient factor consideration. The following expression given the basic COCOMO estimation model: effort equals to A1 into KLOC, A2 per PM मतलब per month, T dev equals to मतलब टी डेव का मतलब होता है टाइम ऑफ डेवलपमेंट, B1 इंटू एफर्ट्स, B2 मंथ्स, वेयर अब हमने यहाँ पर बताया। देखिए बेसिक कोकोमो मॉडल में क्या होता है, बहुत ही इसका हम यूज़ करते हैं बिल्कुल क्विक एंड स्लाइटली रफ कैलकुलेशन के लिए, कि हमने इसको बेसिक तौर पे हमने क्या करा है, सॉफ्टवेयर का हमने एक कॉस्ट निकाल लिया है। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, बहुत जल्दी हम कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर उसने इक्वेशन ली है सॉफ्टवेयर की कि एफ़र्ट और टाइम, ये दो ही चीज़ हम मेन फैक्टर लेके चल रहे हैं। तो कितना एफ़र्ट लगेगा, कितना टाइम लगेगा, एफ़र्ट मतलब कितने लोग उसमें इंक्लूड होंगे, वो सब चीज़ें, और टाइम कितना, शेड्यूल का टाइम पूरा उसमें हम कितना ले रहे हैं वो। तो यहाँ पर जो मैंने दोनों इक्वेशन ली है एफ़र्ट और टाइम डेवलपमेंट की, तो वो है A1 इंटू KLOC, A2 PM, टी डेव टाइम डेवलपमेंट में इक्वल्स टू B1 इंटू एफर्ट्स, B2 मंथ्स, वेयर KLOC इज एस्टिमेटेड साइज ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडिकेट इन किलो लाइन्स ऑफ कोड. A1, A2, B1, B2 are the constant and T dev is estimated time to develop the software expressed in a month. Effort is the total effort required to develop the software product expression in पर्सन मंथ्स, मतलब PM मैंने लिखा है, इसका मतलब होता है पर्सन मंथ्स. अब देखिए यहाँ पर हमारा सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट है, A और B हमने दो कांस्टेंट वेरिएबल ले रखे हैं, ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच और एम्बेडेड. ये हमने तीनों इसमें एक हमने टेबल बना के दिया है, जिसकी मैंने वैल्यूज़ लिए, वैल्यू फिक्स है इसके अंदर, मतलब इसकी कांस्टेंट की वैल्यू इसमें फिक्स है. तो इसी को लेके हम आगे चलेंगे. एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट और एस्टिमेशन ऑफ डेवलपमेंट टाइम किस तरह से निकालेंगे, देखिए यहाँ पर. For the 3 classes of software product, the formula of estimation the effort based on the code size are shown in this. Organic में आएगा effort equals to 2.4 KLOC 1.05 PM. Semi detached effort में 3.0, मतलब जो वैल्यूज़ है वो मैंने यहाँ पुट आउट करी है. Embedded effort में 3.6 KLOC 1.20 PM. Estimation of development time में भी हमने यहाँ वैल्यू पुट अप करी है. For 3 classes of software product, the formula for estimation the time development time based on the effort are given below. Organic में T dev equals to 2.5 effort 0.38 months. Semi detached में T dev equals to 2.5 effort 0.35 months. and embedded में लगेगा उतना ही 2.5 effort 0.32 मंथ्स. मतलब अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हमने 3 वेरिएबल लिए थे ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच एंड एम्बेडेड, वो तीनों यहाँ पर वर्क कर रहे हैं और तीनों के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, टाइम एफर्ट और एफर्ट निकाल रहे हैं एंड टाइम निकाल रहे हैं. तो ये इक्वेशन के द्वारा हम उसको निकाल सकते हैं. इंटरमीडिएट मॉडल की जब हम बात करते हैं तो इंटरमीडिएट मॉडल क्या होता है, द बेसिक कोकोमो मॉडल एज्यूम्स दैट द एफर्ट इज ओनली अ फंक्शन ऑफ द नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड and some constant evaluated according to the different software system. However, in reality, no system's effort and schedule can be solely calculated on the basis of line of code. For that, various other factors such as reliability, experience, capability, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर मैटर करती हैं. तो इंटरमीडिएट मॉडल उन मैटर्स पे वो करता है, फोकस करता है.
कॉस्ट ड्राइव एंड देयर एट्रीब्यूट्स यहाँ पर किए हुए हैं इंटरमीडिएट मॉडल में। फर्स्ट है प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, जिसके अंदर हमें ये रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी होगा, साइज ऑफ द एप्लीकेशन डेटाबेस एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोडक्ट होगा। नेक्स्ट है हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स। हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स के अंदर हम लेंगे इसमें रन टाइम परफॉर्मेंस कॉन्स्टेंट्स कितना दे रहा है, मेमोरी कंस्टेंट कितना है, द अवेलेबिलिटी ऑफ वर्चुअल मशीन एनवायरनमेंट इसका किस तरह से हम यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायर्ड टर्न अबाउट टाइम मतलब हमें कितना टाइम इसमें लग रहा है, वो सारी चीज़ें हम कैलकुलेट करेंगे हार्डवेयर एट्रीब्यूट्स में। पर्सनल एट्रीब्यूट्स मतलब एनालिसिस कैपेबिलिटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी, एप्लीकेशन एक्सपीरियंस, वर्चुअल मशीन एक्सपीरियंस, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारी पर्सनल एट्रीब्यूट में। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर टूल, कितने टूल्स उसमें हम यूज़ कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स कौन कौन सी हम यूज़ कर रहे हैं, रिक्वायर्ड डेवलपमेंट टाइम हमें कितना लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारी प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट में। तो ये सारे एट्रीब्यूट को फोकस करता है इंटरमीडिएट मॉडल। अब यहाँ पर इंटरमीडिएट मॉडल इक्वेशन है E=AI KLOC BI × EAF एंड D=CIEDI। यहाँ पर ABCD ये 4 हमारे कांस्टेंट वेरिएबल्स हैं जिनकी ये वैल्यू फिक्स्ड है। ऑर्गेनिक, सेमी डिटेच और एम्बेडेड प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं, यानी कि स्मॉल प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, या हम कुछ स्मॉल कुछ कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो हर प्रोजेक्ट के लिए जो हमारी कॉस्ट इसके अंदर लग रही है, जो टाइम हम इसमें कंज्यूम कर पा रहे हैं, वो चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। डिटेल्ड कोकोमो मॉडल का मतलब क्या होगा? डिटेल मतलब कि डिटेल कोकोमो मॉडल इनकॉर्पोरेट ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटरमीडिएट वर्जन with an assessment of the cost drivers impact on each step of the software engineering process. The detail model uses different effort multipliers for each cost drive attribute. In detail COCOMO, the whole software is divided into different modules, and then we apply COCOMO in different module to estimate effort and then sum the effort. Means what? कि यहाँ पर डिटेल कोकोमो मॉडल क्या करता है, हमारे पूरे प्रोजेक्ट को, होल प्रोजेक्ट को डिवाइड करता है डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर, एंड देन वी कैन अप्लाई डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड वी कैन अप्लाई कोकोमो इन डिफरेंट मॉड्यूल्स। मतलब क्या कि हम डिफरेंट मॉड्यूल्स के अंदर एफर्ट एंड टाइम को एस्टिमेट करेंगे और देन हम उसको पूरा इंटीग्रेट करके उसको इवैल्यूएट करेंगे। यहाँ पर 6 फेजेस होते हैं डिटेल कोकोमो मॉडल के अंदर: प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, सिस्टम डिज़ाइन, डिटेल डिज़ाइन, मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट, इंटीग्रेशन एंड टेस्ट, कोस्ट कंस्ट्रक्टिव मॉडल। मीन्स व्हाट? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट जब हम करेंगे तब हम उसमें कोकोमो मॉडल का यूज़ करेंगे। सिस्टम डिज़ाइन जब हम करेंगे तब हम यूज़ करेंगे डिटेल डिज़ाइन, मतलब कि सिस्टम डिज़ाइन किया देन हम डिटेल डिज़ाइन करते हैं। देन मॉड्यूल कोड एंड टेस्ट, मतलब अलग अलग मॉड्यूल को डिज़ाइन करते हैं, उसका कोड एंड टेस्ट करते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तब हम उसका टेस्ट करते हैं, देन उसके ऊपर बाद में हम कोकोमो मॉडल उसको अप्लाई करते हैं। तो द एफर्ट इज़ कैलकुलेटेड एज अ फंक्शन ऑफ प्रोग्राम साइज एंड अ सेट ऑफ कॉस्ट ड्राइवर्स आर गिवन अकॉर्डिंग टू ईच फेज ऑफ द सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल। हर फेज़ पे सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल की हमको ये कोकोमो मॉडल इसमें अप्लाई करना होता है। तो ये होता है हमारा डिटेल कोकोमो मॉडल। थैंक यू स्टूडेंट। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, समझ आया हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।